हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के वो 20 मोस्ट क्वेश्चन जो रेलवे पिछले 20 सालों से लगातार बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, वही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट कर रहा है। अब मैं रसायन विज्ञान से लेकर आया हूँ। ठीक है, आपका रसायन विज्ञान से एंड बायोलॉजी से एंड फिजिक्स से तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 9-10 क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 9 या 10 के लगभग साइंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान से वो मोस्ट 3 क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो पिछले ईयर में आई हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 20 मोस्ट क्वेश्चन आप देखना। अगर एक भी आपका क्वेश्चन छूट जाता है दोस्तों तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो समझ लो आपका 3 नंबर आपके कट सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है, धातुओं के पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए कोई धातु है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। कोई धातु है, अब धातु को आपको हथौड़े से पीटना है। धातु को आप हथौड़े से पीटोगे तो एक पतली चादर के रूप में वो हो जाएगी। तो इस गुण को क्या कहेंगे? इस गुण को कहेंगे आघात वर्धनता। ठीक है, आघात वियता। ठीक है फ्रेंड्स, आघात वियता इसको गुण को कहेंगे। अब एक बात तो ये तो होगी आघात वियता की। अब दूसरी बात करेंगे अपन तन्यता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखना, तन्यता भी पूछ सकता है। तन्यता वो होती है जैसे मान लीजिए यही धातु है, इसको आप हथौड़े से पीट कर या खींच कर एक पतली तार के रूप में आप इसको बनाओगे तो इस गुण को क्या कहेंगे? इसको तन्यता कहेंगे। और इस गुण को क्या कहेंगे? आघात वियता आपका कहना है, या फिर इसको आघात वर्धनता भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तरल का मतलब क्या है? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होती है। और कक्षीय का मतलब है रूम टेम्परेचर। क्या? रूम टेम्परेचर से मतलब है। और तरल का मतलब है लिक्विड अवस्था में। तो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में कौन सी धातु होती है? वो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन धातु है। वो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होती हैं। ठीक है, सल्फर नहीं होती हैं, पारा भी नहीं होता है और सिलिकॉन भी नहीं होता है। ब्रोमीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लोहे का पाइप है। ठीक है, और उस पर आपको एक परत चढ़ानी है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस गुण को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपको क्या कहेंगे? उस गुण को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस गुण को कहेंगे यशदीकरण। क्या कहेंगे? यशदीकरण। इसको दूसरा नाम यहाँ पर अगर यशदीकरण न देकर यहाँ पर आपका गेल्वनीकरण भी कहते हैं। इस नाम को क्या कहते हैं? गेल्वीकरण नाम भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन देखकर आप चौंक सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे अटपटे हैं, आपने कहीं सुने नहीं होंगे। ठीक है, वल्लीकरण है, विद्युतीय लेपन है, यशदीकरण है और अनिलीकरण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर यशदीकरण, और यहाँ पर यशदीकरण न देकर गेल्वनीकरण भी आपको दे सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखना इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखना अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखो ब्लीचिंग पाउडर होता है खाने का सोडा। ठीक है, इस पाउडर को अपन खाने के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र पूछा है, तो रासायनिक सूत्र देखना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, सूत्र को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के साथ में देखना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम सेल में, ठीक है, एम सेल में या एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब देखना, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पढ़ा होगा साइंस के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है एम कक्ष में, तो एम कक्ष में कितने होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन? वो आपके होते हैं 18। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 एम सेल में या एम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास तो पढ़ा होगा आपने, 1s2 और 2s4 फिर 3s 6 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो ये एम कक्ष की बात कर रहे हैं, तो एम कक्ष में कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, क्लियर है।
अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा हुआ है, कम से कम इसको 10 बार पूछ लिया है रेलवे ने। तो एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु संख्या की बात कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक संख्या की या क्रमांक की बात नहीं कर रहा, परमाणु संख्या की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ध्यान में देना। तो देखना इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या। तो आपको सी को ताला लगाना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। ठीक है, रेडियो सक्रियता या इसको बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी भी रेडियो सक्रियता ही होती है। इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है मैक्स प्लांक ने, ऑप्शन बी है हेनरिच ने, और ऑप्शन सी है मेरी क्यूरी ने, ऑप्शन डी है हेनरी बेकुरेल ने। ठीक है, तो हेनरी बेकुरेल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी बेकुरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड, मुझे नहीं लगता इसके बाहर से रासायनिक विज्ञान में आपको पूछेगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है। ठीक है, देखो 7 पीएच मान, देखो पीएच मान 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, जब 7 से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है 7 से ऊपर की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखना OH, यहाँ पर माइनस है भैया, OH माइनस भी है। ठीक है, तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH प्लस आयन की सांद्रता में कमी, H माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 7 से ऊपर जब पीएच मान बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब 7 से नीचे आता है, वापस अगर 7 से नीचे आता है तो वो अम्लता को दर्शाता है। ठीक है, 7 से नीचे अम्लता होती है और 7 से ऊपर जाता है तो क्या होती है, वो क्षारीयता होती है आपकी। ठीक है, और बिल्कुल बीच में जब 7 होता है तो 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। ठीक है, तो उसका रंग कैसा होगा, मतलब कि न तो अम्लीय है, ठीक है, न तो 7 से कम है न ही 7 से ज़्यादा है, क्षारीय है, तो उसका रंग कैसा है, मतलब कि बीच में है उसका ना, उदासीन है इसका मतलब। तो उदासीन की अवस्था में लिटमस पत्थर का रंग कैसा होता है। ठीक है, लिटमस पत्थर की बात कर रहे हैं तो उसका रंग होता है फ्रेंड्स कैसा, बैंगनी रंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी रंग का होता है लिटमस पत्थर। ठीक है, क्लियर है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, उभयधर्मी को बोलते हैं एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं उभयधर्मी को। उभयधर्मी क्या होते हैं, जो दो दो गुण दर्शाते हैं। ठीक है, 2 गुण दर्शाते हैं उभयधर्मी। ठीक है, वो होते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयरन, बिल्कुल नहीं होगा, सोडियम ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी तत्व है, उभयधर्मी का गुण दर्शाता है, पोटेशियम नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2020 का सबसे मोस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है रासायनिक विज्ञान का। तो आपको ध्यान में रखना है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, या इसको मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है, मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं या मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। अब इस चीज़ को समझना होगा आपको, क्षैतिज स्तंभ की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक होती हैं ऊर्ध्वाधर, एक होती है क्षैतिज। जो क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज जैसे मान लीजिए कोई रेखा खींच दी मैंने, आड़ी रेखा खींच दी, या फिर ये खींच दी, एक खड़ी रेखा खींच दी। ठीक है, ये जो खड़ी रेखा होती हैं ये क्या होती हैं, आड़ी रेखाएं होती हैं। तो आड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, उसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज स्तंभ है। और जो खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और आड़ी रेखाओं को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज स्तंभ को बोलेंगे अपन आवर्त सारणी में आवर्त कहा गया है। ठीक है, क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा गया है, आवर्त कहा गया है।
और जो खड़ी रेखाएं होती हैं जिसको क्या कहते हैं, खड़ी रेखाओं को, उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, आपसे वर्ग के बारे में पूछ सकता है, आवर्त के बारे में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्षैतिज पूछा है तो क्षैतिज से क्या कहेंगे आप, आवर्त कहेंगे साहब। ठीक है, और आपको ऊर्ध्वाधर पूछता तो ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे, उसको ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको याद कैसे रखोगे, देखो शे है, ये शे कैसे लिखा जाता है, शे ऐसे लिखते हैं। अब शे देखो, शे की शेप कैसी होती है, ए जैसी होती है ना, देखो ए जैसी होती है, ये क्या होता है, एक ए जैसी होती है इसकी शेप। ठीक है, शे की, तो ऐसे क्या याद रखेंगे, ऐसे आवर्त याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जो बचा है ऊर्ध्वाधर वो उसको वर्ग हो ही जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना क्वेश्चन को, बिल्कुल रट कर जाना है इस क्वेश्चन को, तो आपको ताबड़तोड़ है, बहुत शानदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, आधुनिक आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व, न्यूनतम आ गया, न्यूनतम का मतलब क्या है, कम से कम। ठीक है, न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो न्यूनतम देखना मतलब सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, मतलब क्रिया बिल्कुल ही नहीं करता है। ठीक है, तो संक्रमण धातु ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी है अकीर्य गैस। ठीक है, और ऑप्शन सी है क्षारीय धातु, ऑप्शन डी है क्षारीय भू धातु। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अकीर्य गैस न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, बिल्कुल क्रिया नहीं करता है, अकीर्य, इसको याद रखना। अब अकीर्य मतलब कोई क्रिया ही नहीं करता है, तो ये न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक कठोर तत्व की बात करना है, तो कठोर से मतलब क्या है, कठोर से सबसे मजबूत। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है सीसा साहब बिल्कुल मजबूत नहीं है, लोहे से मजबूत तो साहब टंगस्टन ही है, तो ये भी नहीं है, लेकिन मेरे साहब यहाँ पर सबसे मजबूत सबसे कठोर चीज़ दिया हुआ है वो है हीरा। तो हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। क्लियर है, याद रखना इसके। अब देखो लोहे से भी कठोर होता है हीरा। ठीक है, तो याद रखने हैं हीरा को। क्लियर है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लियर करना इस क्वेश्चन को। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रेफाइट, जो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हीरा, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी में देखना कोयला एक कार्बन का अपरूप नहीं है साहब, ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप, हीरा भी है और फुलरीन भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन कोयला, अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि साहब कोयला तो कार्बन का अपरूप है, नहीं साहब कार्बन का अपरूप कोयला नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना, इसको बिल्कुल रट लेना आप आज ही। ठीक है, पूछ सकता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बारे में पूछ सकता है, कोयला के बारे में, कभी ग्रेफाइट के बारे में, कभी हीरे के बारे में। ठीक है, तो क्लियर करना इस चीज़ को। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सोडियम धातु को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सोडियम धातु को। ठीक है, अब देखना ऑप्शन में दिया हुआ है पानी में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ठंडे पानी को भी इसमें दो दिया है, तो पानी में, एक ठंडे पानी में, ठीक है, गर्म पानी में, और तीसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा है केरोसिन में। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। अब साहब क्वेश्चन आपके मन में उठता है, साहब सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो साहब इसको केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसको जब अपन खुले आसमान में या खुले वायु के संपर्क में इसको रख देंगे सोडियम धातु को, तो ये साहब आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। और कभी कभी केरोसिन के स्थान पर मिट्टी का तेल भी अगला रख देता है, क्या, मिट्टी का तेल भी दे देता है, मिट्टी का तेल दे देता है, या फिर घासलेट भी दे देता है कभी कभी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन ही होता है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना सोडियम धातु का। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड या अनबुझा चूना
या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये वे भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें देखना क्या क्या नाम दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप कैल्शियम ऑक्साइड अगर नाम दे देता तो आप सीधा सीधा ही बता देते कि साहब कैल्शियम ऑक्साइड का तो CaO सूत्र होता है, लेकिन इसने क्या दे दिया, अनबुझा चूना भी इसकी जगह दे सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड न दे करके अनबुझा चूना दे सकता है, क्विक लाइम भी दे सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अनबुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO इसका सूत्र होता है। अनबुझा चूना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, एक तो होता है अनबुझा चूना। अब अनबुझा चूना तो आ गया, लेकिन साहब यहाँ पर बुझा हुआ चूना आ जाए तब क्या करें, हैं। बुझा हुआ चूना आपसे पूछ ले तो क्या करना है, तो बुझे हुए चूने का जब ऑप्शन नंबर बी आपको देखना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुझे हुए चूने का तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और अनबुझा चूना जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है वो क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोनों चीजें, तो इस चीज को ध्यान में रखना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, वापस रिपीट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर, इनमें से क्विक सिल्वर का देखो क्वेश्चन आ गया, इनमें से किसे कहा जाता है, ठीक है। क्विक सिल्वर देखो, ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम नहीं, चांदी नहीं, और ऑप्शन डी है पारा। तो पारे को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। पारे को क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं। क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कम से कम भी 20 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है रेलवे ने, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर जो गोबर गैस पूछा है, कभी कभी घरेलू गैस भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपको नाम दे सकता है CNG नाम भी दे सकता है, LPG भी बोल सकता है, अलग अलग गैस के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर गोबर गैस के बारे में पूछा है, तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो इस चीज़ को भी आपको याद में रखना है। तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर या फिर बोलते हैं टांका का घटक इनमें से कौन सा है। शोल्डर देखो, अपन जैसे मान लीजिए अपन टीवी की बात करते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो इनमें आपस में जब तार जोड़ते हैं ना, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको शोल्डर ही बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं तो उसको टांका भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। अब देखना, ये धातुओं का नाम है, इसमें दो धातुओं का मिक्सिड होता है, दो धातुओं में क्या होता है, मिली हुई होती है। अब यहाँ से देखना ऑप्शन नंबर ए PB से मतलब है, यहाँ पर PB का मतलब क्या होता है, PB का मतलब होता है सीसा। क्या होता है, सीसा, ठीक है। और जेड का मतलब क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है, जिसे अपन जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है, जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सीसा, जस्ता। और सीयू का मतलब होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर होता है सीयू का मतलब। तो कॉपर और जिंक, कॉपर और SN का मतलब होता है आपका टिन। क्या होता है, टिन होता है SN का मतलब, ठीक है। तो कॉपर प्लस टिन, और ऑप्शन नंबर डी है PB मैंने आपको बताया सीसा होता है, तो ये होता है PB, और SN का मतलब होता है टिन, ठीक है। तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है सोल्डर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, सीसा और टिन का मिश्रण क्या होता है, सोल्डर होता है, टांका होता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है, ठीक है। जो जब लोहे में देखो, लोहे को जब खुले आसमान में अपन रख देते हैं, लोहे के किसी भी छड़ को, तो उस पर जंग लग जाती है, तो किसका उदाहरण है। क्या ये भौतिक परिवर्तन है, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है, या ऊष्माग्राही परिवर्तन है, या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। तो साहब लोहे पर जंग लगने की क्रिया को बोलते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन होता है, न कि भौतिक परिवर्तन। तो कुछ मेरे भाई इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, भौतिक है या रासायनिक। तो भौतिक बिल्कुल नहीं है, लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है फ्रेंड्स। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो ये थे हमारे आज के वेरी मोस्ट 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल 20 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल छांट कर आपके लिए लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, ठीक है।
इन्हीं 20 क्वेश्चनों से आपके रासायनिक विज्ञान में पूछेगा इस बार। एनटीपीसी रेलवे 2020 को आपको क्लियर करना है और बिल्कुल आपके 3 नंबर पक्के हो गए हैं फ्रेंड्स, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। ठीक है, अब पूरा वीडियो देख ही लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, और वीडियो ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।